हाँ तो बच्चे आज शुरू करें फिर से। फंक्शन ग्रुप क्लियर कर लिए थे पिछले दिन और आज हम लोग बेंजीन पर कुछ चर्चा करते हैं। एरोमेटिक सिस्टम जिसको कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। एरोमेटिक सिस्टम यानी कि बेंजीन वाला स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो आज का लेक्चर है बेंजीन के लिए। देखिए बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले आप देखिएगा कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलेगा एनुलिन सिस्टम। एनुलिन क्या होता है? एनुलिन मोनोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक होता है, रिंग कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सी डबल बॉन्ड सी हालांकि होना चाहिए। तो क्या होगा, एक रिंग होगा, रिंग में क्या होगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट होगा, रिंग में क्या होगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही तरह के सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे 4 एनुलिन है, आपको 6 एनुलिन दिखाई देगा, 8 एनुलिन। अब कोई इसमें 5 नहीं कर सकता है, कोई इसमें 7 नहीं कर सकता है, कोई इसमें 9 नहीं कर सकता है, मतलब ऑड नंबर होना चाहिए और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 कार्बन है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो इसको 4 एनुलिन पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये बेंजीन है 6 एनुलिन पढ़ेंगे, 6 कार्बन है इसमें 8 कार्बन है, आप गिन सकते हैं, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे 8 एनुलिन। अब हम बेंजीन पर आ जाते हैं कि बेंजीन के लिए क्या नाम लिखाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका लिखने का। आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बेंजीन में जो चीज़ लगा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूएंट जैसा उसको बिहेव कराइए, उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट वाला लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए बेंजीन। जैसे अभी हम लिख के बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल है, और ये पूरा क्या है, बेंजीन। देखिए दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन का ही होता है, हम लिख के बताते हैं। आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों ही क्या होता है, बेंजीन होता है। आगे जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात की बात है, जब आते हैं वहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। लेकिन अभी आप फिलहाल याद रखें कि ये सब बेंजीन है। तो बेंजीन में मिथाइल लगा हुआ है तो इसका बड़ा सिंपल सा नाम हो जाएगा। अगर बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट है ना तो उसके लिए कोई भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। जब एक से ज़्यादा होगा ना तब फिर नंबरिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिथाइल है तो इसको क्या लिख लेंगे, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और जानते हैं इसका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम आपको बताते चलते हैं, इसको टॉल्यूइन पढ़ते हैं। बेंजीन में अगर CH3 है तो क्या पढ़ेंगे, टॉल्यूइन। जैसे ये देखिए क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ऐसे इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। इसमें NO2 क्या है, नाइट्रो है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। देखिए नाइट्रोट्रो का ना IUPAC नेम नहीं होता है, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में रहता है। तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं विनाइल बेंजीन, लिख सकते हैं ना, विनाइल बेंजीन ऐसा लिख सकते हैं। और क्यूमीन भी इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्यूमीन, कॉमन नेम क्यूमीन। और ये ना आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको हम लिखेंगे, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और इसका अगर कॉमन नेम देखें तो एस्टाइरिन पढ़ते हैं, एस्टाइरिन। तो कुछ ऐसे ही याद रखना है। जैसे ये देखिए मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3 को मिथॉक्सी पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और बेंजीन। हालांकि इसका एक कॉमन नेम भी आता है, कॉमन नेम में इसको एनिसोल करके ऐसा लिखता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए बेंजीन में OH लग गया। ठीक है, बेंजीन में क्या लग गया, OH, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। और बेंजेनॉल पहले पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ कि IUPAC ने कहा कि तुम फिनॉल को भी क्या लो, IUPAC और कॉमन सब में बोल सकते हैं, तो आप फिनॉल ही जानिए तो ज़्यादा अच्छा है। बेंजेनामाइन आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको एनिलीन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एनिलीन। ठीक है, कॉमन नेम है इसका, ये कॉमन नेम। ऐसे सब जगह एनिलीन ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। IUPAC में तो बेंजेनामाइन ऐसे करके लिखा जाएगा इसका। इसको लिखेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी करके लिखा जाता है इसको, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आप बेंजोइक एसिड ही पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ नेम है। अब ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये ईस्टर ग्रुप है ना, तो मिथाइल, मिथाइल पहले लिख दीजिए,
मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन है बेंजेनोएट, क्योंकि ईस्टर में ओएट लगता है। और यहाँ पर देखिए फिनाइल है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाइल इसको पढ़ेगा। सब क्या पढ़ेगा? फिनाइल। ठीक है, ये फिनाइल हो गया। और उधर C डबल बॉन्डो में चला जाएगा, इधर CH3 बचेगा, 2 कार्बन को लेकर के इथेनोएट, इथेनोएट। क्योंकि ईस्टर है तो ईस्टर का ओएट करके हम लोग लिखते हैं। चलिए, इसका हो जाएगा बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड। उसके बाद इधर आ जाइए, एन फिनाइल देख लेते हैं। हाँ, नाइट्रोजन पर एक सब्स्टिट्यूएंट टाइप से ये बिहेव करेगा। ये देखिए, जैसे कैसे एन पर मिथाइल वगैरह होता था उस तरह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन फिनाइल इथेनामाइड। 2 कार्बन है ना यहाँ पर, इथेनामाइड। COCl बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। चलिए, तो चलिए अब आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था कि अगर बेंजीन है और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट नेम के साथ बेंजीन को लिखना है, और अगर IUPAC नेम है तो IUPAC नेम के साथ बेंजीन को लिखना है। जैसे अगर मिथाइल लिखे थे तो मिथाइल बेंजीन लिखे थे, लेकिन अगर उसी बेंजीन में COOH अगर था तो बेंजोइक एसिड लिखे थे। ठीक है, ओइक एसिड इसमें ऐड कर दिया, चूंकि COOH के लिए ओइक एसिड उसका IUPAC बेस नेम देता है, तो बेंजीन और COOH के लिए ओइक एसिड, तो क्या मिला दिए तो हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो उसी तरह से जिसका सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट नेम है तो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिख करके और आप बेंजीन बोल दीजिए, एक तो ये हो गया। और अगर किसी का IUPAC नेम आ रहा है तो आप बेंजीन लिख करके और उसका वो नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा? तो देखिए, इसमें एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। ये कोई एक पोजीशन को आप फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये सब पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो सब बेंजीन है। अब ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, आप देखिएगा ये होगा फर्स्ट टाइप का, क्योंकि ये इसके दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइप का। ये है चौथे नंबर पर, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड टाइप का। तो इसमें टोटल 3 टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखेगा। ये और ये सेम है, फिर ये और ये सेम है, और ये एक अलग है, तो 3 टाइप के हाइड्रोजन। इन दिस केस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 3। अब 3 तरह का नाम होने के वजह से, 3 तरह का माने हाइड्रोजन होने की वजह से 3 अलग अलग जगह का ही नाम हो गया। क्या हो गया? 3 जगह का नाम हो गया। अगर बेंजीन में जहाँ एक ग्रुप है, ठीक है, ये तो हालांकि पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ मान रहे हैं, किसको ले रहे हैं। अगर हम यहाँ ब्रोमीन को यहाँ ले रहे हैं तो फिर उसके रिस्पेक्ट में इसका इस जगह का क्या नाम होगा, उसके रिस्पेक्ट में इस जगह का क्या नाम होगा, उसके रिस्पेक्ट में इस जगह का क्या नाम होगा। तो यही चीज़ बताने वाले हैं। इसको हम लोग ऑर्थो मेटा पारा कहते हैं। देखिए, यहाँ से आप 1 तो आप यहाँ ले लीजिएगा। अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, तो दूसरा नंबर पर पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, और तीसरे नंबर वाले जगह को हम लोग मेटा कहते हैं, और चौथे नंबर वाला को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑर्थो हो गया, फिर ये पोजीशन और ये पोजीशन मेटा हो गया, और ये वाला पोजीशन क्या हो गया? पैरा हो गया। तो ऑर्थो मेटा पारा, या तो आप नंबरिंग कर लीजिए, या ना तो ऑर्थो मेटा पारा, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। हमने यहाँ मेंशन किया है कि या तो ऑर्थो मेटा पारा से कह करके आप दिखा सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 नंबरिंग करके आप दिखा सकते हैं। और RFPD तो हमको लगाना ही है, जैसे सब में लगाते आ रहे हैं। RFPD का कोई बात, देखिए, देयर आर 3 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स पॉसिबल हो सकता है, देयरफॉर नंबरिंग ऑफ रिंग कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड बाय अप्लाइंग RFPD। वही बता रहे हैं कि RFPD आपको हर हाल में लगाना है। ठीक है, बस आप याद रखिएगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसको फिक्स कर दिए, उसके बगल वाले कार्बन पर ऑर्थो, उसके बगल में मेटा और उसके बगल में पैरा, तो ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन को आप देख सकते हैं। इधर भी बगल में है ऑर्थो, ये मेटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पारा। तो 2 ऑर्थो पोजीशन हो सकता है, 2 मेटा पोजीशन हो सकता है, लेकिन एक ही पारा पोजीशन किसी बेंजीन में हो सकता है, और ये तब होता है जब 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा तब। चलिए, अब जैसे मान लीजिए इसमें 1 इसको कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ले लेते हैं 1 2। ये ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो,
1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। बड़ा सिंपल सा नाम होता है इसका। तो 2 आ जाएगा या उससे अधिक होगा तो हमें उसमें उसका पोजीशन दिखाना होगा। तो एक तो है कि आप 1 2 करके आप दिखा दिए, या फिर ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर अभी जस्ट आपको बताएं तो आप लिख सकते हैं ऑर्थो के लिए O इस्तेमाल होता है। तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर पोजीशन यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, इधर से लंबा दूरी पड़ेगा, जिधर से नज़दीक पड़ेगा वही RFPD वाली बात है। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ऐसा आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं ये मेटा पोजीशन पर आ जाएगा ना, तो M मेटा के लिए स्मॉल m, तो मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए तो क्या लिख सकते हैं, पोजीशन से लेते हैं यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल 1 2 3 4। तो या तो इसको आप लिखिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, या फिर आप लिख सकते हैं चूंकि पैरा पोजीशन पर स्मॉल पे लिखेंगे पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका अगर नाम करें तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग हम इथाइल से करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 पर इथाइल 1 इथाइल 3 मिथाइल, और तब लिख सकते हैं बेंजीन। हालांकि इसमें एक और भी रूल चलता है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और अगर किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को लेकर के कॉमन नेम आता है तो वही कॉमन नेम उसका बेस नेम बन जाता है। जैसे अभी हम पढ़ाए थे कि बेंजीन में CH3 जुड़ता है तो टॉल्यून होता है। हालांकि बेंजीन में C2H5 जोड़ने से कोई कॉमन नेम नहीं बनता है, लेकिन इसमें अगर CH3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉल्यून। इसकी चर्चा हम आगे के स्लाइड में कर रहे हैं कि वही अभी यही चीज़ बता रहे थे कि CH3 को लेकर के आप कॉमन नेम दे सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, या तो लिखिए नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, नंबरिंग तो आप यहीं से करेंगे 1 2 3 कर सकते हैं। तो 1 इथाइल और 3 मिथाइल बेंजीन तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम को एज ए बेस नेम हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो 1 इथाइल टॉल्यून लिख सकेंगे, 1 इथाइल टॉल्यून। या फिर मेटा पोजीशन पर है ना, तो आप लिख सकते हैं मेटा इथाइल टॉल्यूइन, मेटा इथाइल टॉल्यूइन। अब यहाँ देखिए तो इसमें NO2 लेकर के तक कोई बेस नेम नहीं होता है, लेकिन बेंजीन में NH2 को लेकर के एनिलीन शब्द का इस्तेमाल होता है कॉमन नेम, तो वो एनिलीन यहाँ बेस नेम बन जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग अगर करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 4 नाइट्रो और इसको लेकर के एनिलीन लिख लेंगे, एनिलीन। और करिए पैरा पोजीशन पर है ना, तो लिखेंगे पारा नाइट्रो एनिलीन, दोनों तरीका से। तो मतलब आप 1 2 3 4 वाला भी नंबरिंग कर सकते हैं और आप ऑर्थोमेटा पारा भी लिख सकते हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पर। अब जैसे इसमें देखिए क्या है, यहाँ से नंबरिंग होगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ से है, तो 1 2 3 4, तो 4 पर मिथाइल। अब कहने का मतलब कि अगर 2 ग्रुप मिल रहा है और दोनों ही कॉमन नेम अगर दे रहा है तब आप कैसे लिखेंगे, तब हम दोनों ग्रुप में देखेंगे जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा हम उसके हिसाब से उसका नाम लिखेंगे। जैसे बेंजीन में CH3 लगाइएगा तो टॉल्यून, और बेंजीन में COOH लगाइएगा तो बेंजोइक एसिड, दोनों ही कॉमन नेम है। लेकिन अब लेंगे किसको, तो अब CH3 और COOH में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, COOH का ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग बेंजीन को किसके साथ रखेंगे, COOH के साथ रखेंगे, माने बेंजोइक एसिड करके नाम होगा। तो या तो आप लिखिए 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं पारा मिथाइल बेंजोइक एसिड, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, तो इसको लेकर के एनिलीन लिख सकते हैं और इसको लेकर के फिनॉल लिख सकते हैं। दोनों से ही आपको कॉमन नेम मिल रहा है,
तब क्या देखेंगे, जो सीनियर ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। तो OH क्या होता है, सीनियर होता है, दिखाए थे आपको। तो फिनॉल के अकॉर्डिंग करके इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से सीनियर वाले से 1 2 3। तो 3 एमिनो इसका नाम लिखा जा सकेगा 3 एमिनो फिनॉल, ऐसा लिख सकते हैं आप, या फिर मेटा एमिनो फिनॉल करके भी इसका नाम लिखा जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अब तो आप लिख लेंगे, बस सब सब्स्टिट्यूएंट नेम जानबे करते हैं और IUPAC भी नेम जानते हैं, बस लोकेशन दिखाना है और बेंजीन इसका लिख देना है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो थोड़ा सा स्पेशल नेम के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल नेम यानी कि आप जैसा सोचिएगा वैसा नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंपाउंड को मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर बेंजीन में कीटोन, तो ऐसे तो इसको साइक्लोहेक्सेनोन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन, चूँकि कीटोन है। लेकिन देखिए कभी कुछ जगह तो मैच कर जाएगा आपका, लेकिन कुछ जगह जैसे इसमें मैच नहीं करेगा। आप हो सकता है कि आप इस कंपाउंड का नाम साइक्लोहेक्सानल लिख दें, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए ये लगता है कार्बल्डिहाइड, हाँ ये वाला। अगर बेंजीन में बेंजीन नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ना कि हम इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। जैसे ही साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिखिएगा गलत हो जाएगा, स्पेशल नेम आता है इसका। तो इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में OH है तो इसको आप साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको साइक्लोहेक्सेनामाइन आप लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनामाइन। अब जैसे ये देखिए मिथाइल पहले लिख लीजिए आप, मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और ईस्टर रहता है ना तो उसको कार्बोजिलेट पढ़ा जाता है। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट, इस तरह से। अब हो सकता है ये एमाइड है तो आप कहीं इसमें लिख दें साइक्लोहेक्सेनामाइड, लेकिन गलत हो जाएगा। इसका नाम लिखाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कॉमन नेम भी होता है, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, इस तरह से करके और होता है। तो धीरे धीरे सब आपको देख लीजिएगा, कॉमन नेम का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो सीखने वाला पार्ट था, जो नोमेनक्लेचर जहाँ सीखा जा सकता था, वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। मेरा अगला लेक्चर जो आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर आएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइब्रिडाइजेशन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं जा सकता है, इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन आपको बताएंगे कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं, तो वहाँ तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो वेट कीजिए अगला लेक्चर का, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।